तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप के पेपर की बात करें तो इसमें अगर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स पहले गिवन है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्रुप 1 सेक्शन 1 की बात करें तो व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम मीन। वैसे तो ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है, ऐलान इसका मतलब था। बच्चों को ये बॉक्स से क्वेश्चन दिया गया है, चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन दिया गया है। व्हेन डज द चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट, कब शुरू होता है, ये भी आपको ब्लॉक में से दिया गया है, क्वेश्चन आंसर चैप्टर के बीच में से दिया गया है। तो बच्चों को अक्सर बताया जाता है कि 33% जो पेपर है वो आपको बीच में से दिया जाता है क्वेश्चन आंसर्स का, और 66% जो पेपर है वो आपको दिया जाता है जी एक्सरसाइज से। तो व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडो सिंबलाइज, एक्सरसाइज से आया है। हाउ डू न्यूज़पेपर गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, एक्सरसाइज से आया है। हाउ हैज़ द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन, एक्सरसाइज से आया, किस तरह गुजारी थी उसने छुट्टियाँ। व्हाट इज मेंट बाय द राइट प्रोफेशन, ये आपका एक टर्म यूज होती है सिलेक्टिंग द राइट करियर के अंदर से उसने क्वेश्चन दिया है कि प्रोफेशन, राइट प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर, ये भी आपको एक्सरसाइज से दिया है। हु लुक्ड आफ्टर पिप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, चैप्टर 13 ग्रेट एक्सपेक्टेशन से ये उसने चैप्टर दिया है जो कि उसकी सिस्टर थी, लुक आफ्टर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 2 की तरफ चलें। वो कह रहा है जी ट्रांसलेट कर दें या रीराइट कर दें इस पैराग्राफ को। करियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट ट्रेंड्स, मैं आपको इसका तर्जमा भी कर देता हूं ताकि आप और मजीद इसको कंफर्म कर लेंगे। ये जो करियर काउंसलर्स होते हैं ये अक्सर आम तौर पर इस तरह के रुझानात के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, बहुत अच्छे से आगाह होते हैं। दे कैन प्ले अ की रोल इन गाइडिंग द यूथ टूवर्ड्स अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, ये जो करियर काउंसलर्स हैं उसकी जगह ये दे यूज हो रहा है। ये लोग बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन किस में, और रिवॉर्डिंग प्रोफेशन में, एक नफा बख्श पेशावर की तरफ नौजवानों की रहनुमाई करने में अहम किरदार अदा करते हैं। करियर काउंसलर्स की बात हो रही है और ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ फुल टाइम करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट एट द स्कूल लेवल। यही अहमियत को जाहिर करता है कि जी स्कूल की सतह पर करियर काउंसलिंग का महकमा मुकम्मल तौर पर बना देना चाहिए। जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड बी टू डिटरमाइन पर्सनालिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, और अगर महकमा बना दिया तो उसका काम क्या होगा, महकमे का काम होगा कि वो डिटरमाइन करेगा, मतलब देखेगा, जायज़ा लेगा तुलबा की शख्सियात का मुशाहिदा और तज्जिया करेगा उनकी दिलचस्पियों का, और उनको उनके रुझान के मुताबिक सूटेबल करियर्स, मुनासिब शोबाजात सजेस्ट, तजवीज़ करेगा, मशवरा देगा। ये जी इसकी ट्रांसलेशन थी जो कि आपके चैप्टर 9 सेलेक्टिंग द राइट करियर में से आई। उसके बाद अगर आप बात करें राइट डाउन द समरी ऑफ द ट्राई अगेन, ये बहुत आसान समरी थी जो उसने बोर्ड में दी। ये पैराफ्रेजिंग दी हुई है, ये ऑप्शंस होती हैं अगर आप पैराफ्रेज करना चाहें द रेन से। तो ये यहाँ पर इसमें एक थोड़ी सी परेशानी नज़र आई है जो कि बच्चों ने अगर टेंशन ना डाली हो तो ये एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, ये जो पैराफ्रेज आया है ये द रेन से आया है, और जो ट्राई अगेन आई है वो एक अलग समरी है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें दी हैं उसने आपके पेपर में थोड़ा सा टफ करने के लिए। तो अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की जो कि ऐसे उसने दिया है, राइट एन ऐसे राउंड 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स। तो अ क्रिकेट मैच, माई एम्बिशन और अ रेनी डे, ये उसने 3 एसेज दिए थे जिसमें से आपने एक करना था। उसके बाद पैराग्राफ भी दिया हुआ है, 100 से 150 अल्फाज तक आपने एक टॉपिक पर जो है पैराग्राफ लिखना है। माई स्कूल, अ रिवर इन फ्लड, अ विजिट टू एन हिस्टोरिकल प्लेस, ये 3 एसेज हैं जिसमें से आपने पैराग्राफ्स हैं जिसमें से आपने एक पैराग्राफ करना था। उसके आगे नरेशन दी हुई है उसने, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, ये डायरेक्ट फॉर्म दी हुई है, ये नरेशन दी हुई है, आपने इसको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना था। द टीचर सेड टू मोइन आई हैव टॉट यू एंड योर सिस्टर, तो सेड टू मोइन का मतलब है यहाँ पर इसने इस जुमले को बताया, इंपैरेटिव जुमला दे दिया उसने ये, और जो कि ये इंपैरेटिव जुमला सेड की वजह से हैव टॉट जो है वो हैड टॉट में चेंज हो जाएगा। शी सेड ही रैंग मी अप एट 12 मिडनाइट, उसने बताया कि रैंग किया उसको। तो रैंग मतलब यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो इस पास्ट इंडेफिनिट को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। द जज सेड टू मी हैव यू एनीथिंग मोर टू से, इसका मतलब है उसने हमें ऑर्डर किया, उसने ऑर्डर किया, तो इसका मतलब ये इंपैरेटिव हो गया। रोशाना सेड टू मी लेट अस फिनिश आवर वर्क, ये आपके तमाम जुमले
पीटीबी ग्रामर टेक्स्ट बुक से दिए गए हैं, तो अगर आप उसको गौर से देखते और पढ़ते तो आपको शायद पता चल जाता। जब भी लेट का जुमला आता है तो आप इफ़ या वेदर लगाते हैं। और अगला जुमला देखते हैं, तो ही सेड अलास, इसका मतलब है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसने दिया है, तो वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमीज, वो पछतावे में है, तो हम सोरो का लफ्ज़ यूज़ करेंगे सेड की जगह। ही टोल्ड या ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, वी को हम चेंज कर देंगे दे में, और कैन नॉट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं और सेड है, तो कैन नॉट जो है वो कुड नॉट में चेंज हो जाएगा, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। द मदर सेड टू हर मे यू रिटर्न सक्सेसफुल, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस को जैसे कि दुआया जुमले होते हैं उसको कहते हैं। शी हैज सेड शी इज़ रेडी टू कंपनी अस, ये आपका असर्टिव सेंटेंस था। टीचर सेड डिड यू डू योर होम टास्क येस्टरडे, इसका मतलब है वो आपसे पूछ रही हैं, तो वो ये भी आपका इम्पेरेटिव जुमला है। तो ये बहुत आसान जुमले थे जिनको आपने चेंज करने थे एज ए नरेशन। उसके बाद अगर आप पेरो वर्ड्स की बात कर लें तो ये बहुत आसान पेरो वर्ड्स, आल्टर आल्टर, एक आल्टर जो ए वाला है उसको कुर्बान कहते हैं, कुर्बान वाली जगह, और आल्टर बदलना, बर्थ यहाँ पे पैदाइश है, दूसरा बर्थ जो है वो आपकी सीट होती है, एक्सेप्ट अलावा, एक्सेप्ट जो होता है वो कबूल करना होता है, फाउल गलत खेलने को कहते हैं, और ये जो पहला वाला फाउल है इसको परिंदा कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जी लूज ढीला, लॉस आपका नुकसान होना, लवली खूबसूरत, लवेबल जिससे मोहब्बत की जा सके, अच्छी चीज़ को कहते हैं। रूट और रूट ये जड़ है पहली वाली, और दूसरा रूट जो है वो रास्ता है। वेल कहते हैं वादी को, और जो दूसरा वेल है वो है नकाब। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे, ये सबसे आसान पैराग्राफ आपका पास्ट टेंस में दिया गया था, जो कि बच्चे हमेशा गलती करते हैं। हर जुमले के आखिर में आप देख सकते हैं थे लगा हुआ है, और इसका मतलब है कि ये सारा का सारा जो आपका उन्होंने पैराग्राफ दिया वो दिया है जी पास्ट टेंस में। इसी पैराग्राफ के साथ आपकी जो वीडियो है वो इख्तिताम करती है, फिनिश करते हैं इस वीडियो को। और आपने जैसे देखा कि हमने पूरा पेपर सॉल्व किया है। अगर आपने मज़ीद जिस भी पेपर्स के बारे में जानना है या आपने देखना है, इस यूट्यूब चैनल पर GS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम दिखाएंगे, तो हमारे साथ आप इन टच रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है आपको आपके दूसरे पेपर की मिलेगी। अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GS अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप हमारे तवील सफ़र में आपने देखा कि हमने आपको ये तमाम एक्सरसाइजेज़ अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश में दिखाई हैं, और उसी में से पेपर आज लाहौर बोर्ड का आया, और आज आपको हम उसको सॉल्व करना सिखाते हैं और आपको बताते हैं कि जवाब इसके बेहतर क्या हो सकते हैं, और इसके 110% यही जवाब हैं, और आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे इस आंसर्स के बाद, और आपको लगेगा कि जी अब आपके 19 आउट ऑफ 19 कम से कम ऑब्जेक्टिव में तो कंफर्म है। तो डिस्कस करते हैं ग्रुप 1 का पेपर। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। डू यू, जब आपका डू आ जाता है तब आपको टेंस आइडेंटिफाई हो जाता है, और आपको उसके बाद कोई शक नहीं रहता कि जी हमारी फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि डू एक आपका हेल्पिंग वर्ब भी है, और एक अगर आप देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को भी कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। फिर उसके बाद शी इज, जब आपको इज बता दिया दैट्स मीन कि ये इज लीविंग होगा। शी इज लीविंग फॉर लंदन टुमारो। शी वॉज डूइंग हर होम टास्क व्हेन, जब ये व्हेन आ जाता है तो कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर वॉज डूइंग है तो आपके पास्ट टेंस हो जाता है, और पास्ट टेंस के अंदर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड हो जाएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन ए है। उसके बाद अगर आप सिंस देख सकते हैं और लास्ट नाइट देख सकते हैं, तो सिंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जाहिर करती है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की मिसाल दी हुई है, तो हम लगाएंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। दे डैश हॉकी एट दैट टाइम, दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम। इसकी ए ऑप्शन करेक्ट है। और अगर उसके बाद बात करें चूज द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट है, तो उसमें देखें कि लॉथ की क्या करेक्ट स्पेलिंग है, LOATHE, लॉथ नफरत को कहते हैं,
और आप देखें उसने कोई ऐसे स्पेलिंग साथ नहीं दिए जिसको आप ठीक कह सकते हैं। कभी कभी तो पेपर बनाने वाला आपकी हेल्प कर देता है और वो एक ही करेक्ट स्पेलिंग देता है। अगर इसका करीबी हम देखें तो करीबी भी कोई एग्जैक्ट स्पेलिंग उसने नहीं दिया। उसके बाद रीकैप्चर लफ्ज है, तो रीकैप्चर के स्पेलिंग होते हैं RECAPTURE, रीकैप्चर, बी ऑप्शन सही थी। एक्सक्लेड लफ्ज है, ये लफ्ज आपका वर्ल्ड विदाउट बुक में से उसने दिया है, आप ये मत समझिएगा कि आउट ऑफ कोर्स है। तो एक्सक्लेड ESCALATE, ये इसके करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। उसके बाद अपलॉडेड है, तारीफ करने को कहते हैं, ये आपके लास्ट चैप्टर में से वर्ड उसने दिया है APPLAUDED। तो अगर आपको किसी भी किस्म के अगर गेस्ट पेपर या ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही है और आप डाउट में है कि बोर्ड में मैं तैयारी करूं, कैसे करूं, किस तरह तैयारी होगी, ये सब हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बताते हैं। अगर आपको गेस्ट भी पता करना है तो वो भी हम आपको हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का गेस्ट देते हैं। तो काइंडली अगर आपको किसी भी किस्म की गेस्ट में या पेपर में प्रॉब्लम आती है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे चैनल के ज़रिए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द शीट, तो मैं बच्चों को इसमें अक्सर बताता हूं कि आपने मीनिंग्स आपने लिखे होते हैं, इन्होंने करेक्ट ऑप्शन लिख दिया, करेक्ट मीनिंग्स बेसिकली वो पूछते हैं, लेकिन बीच में वो आपको कभी सिनोनिम और कभी एंटोनिम पूछते हैं इस एरिया में। तो अगर आप देखें एटर्नल का मतलब होता है दायमी, उर्दू में मतलब बताया है, तो हमेशा से रहने वाली, तो इसलिए इसका मतलब फॉर एवर है, ना एक्सटर्नल है ना ही इंटरनल है। एंटोनिम कहते हैं मुतजाद को, ठीक है जी, मुतजाद इसका सक्सीड बनता है क्योंकि फेल नाकाम है और उल्ट इसका कामयाब है। कॉन्टेस्ट मुकाबले को कहते हैं, तो कंपटीशन, ये बहुत इजी इसने आपको फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में बहुत आसान दिए हैं। तो आगे आप वेट करें, इंशाल्लाह हम आपको सेकंड शिफ्ट का पेपर भी जो है सॉल्व करके दिखाते हैं। सिनोनिम ऑफ रॉरिंग इज लाइवली, वैसे तो इसका स्मैशिंग आपकी बुक में मेंशन है, लेकिन यहां पर इसका एग्जैक्ट लाइवली ही बन रहा है। ट्रेंड मीन्स टेंडेंसी को कहते हैं, वैसे इसका हायर भी था और इसको रुझान भी कहते हैं, रखना भी कहते हैं, लेकिन ट्रेंड्स का जो नियरेस्ट यहां पर बन रहा था टेंडेंसी है। वैसे सेंड, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई यहां पर बिल्कुल गलत ऑप्शंस हैं, तो इसकी ऑप्शन ए ठीक थी। लास्ट पोर्शन की अगर बात करें तो कीप द बॉल्स इन द बास्केट, द अंडरलाइन वर्ड इज, बॉल्स बेसिकली कलेक्टिव नाउन तब होता कि अगर इसमें किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मेंशन होती। तो बॉल्स तो किसी भी किस्म का ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है। बच्चे अक्सर मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये कलेक्टिव नाउन है, तो मैंने कहा नहीं, ये कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन कहते हैं द थिंग्स विच यू कैन टच एंड सी इज नोन एज कंक्रीट नाउन। तो बॉल्स यहाँ पर कंक्रीट नाउन था, ना कि कलेक्टिव नाउन, तो इसकी डी ऑप्शन ठीक थी। ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट जो है एडवर्ब की टाइप्स हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम को जाहिर कर रहा है। ही वॉज अ लायन, अब सिमिली और मेटाफॉर में बच्चे बहुत परेशान हुए, तो यहाँ पर अगर एज और लाइक लगा होता तो वो सिमिली होता, लेकिन ये मेटाफॉर है, बिकॉज लायन जो है कभी भी नहीं लड़ता मैदान जंग में, हमेशा इंसान ही लड़ता है, तो ही इंसान था तो वो शेर की तरह लड़ा, तो ये मेटाफॉर है। इफ़ वी वेट हेयर, अगर हम इंतज़ार करेंगे, वी शैल गेट लेट, हम देर हो जाएगी। ये फर्स्ट कंडीशनल है, ये क्लास 9 की बुक में भी मेंशन है, लेकिन उसने क्लास 10 में भी दे दी है। बच्चों को अक्सर बताया होता है कि भाई ग्रामर आपने कभी भी 9 क्लास की नहीं छोड़नी है। हारिस मूव्ड द लॉन, उसने मतलब वो जो होता है ना डिग कर दिया और उसने 100 रुपया कमाया। तो ये कंपाउंड जुमला है, दो जुमलों को जोड़ने वाला वर्ड जो है एंड है, तो इसलिए इसको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा। कंडीशनल अभी ऊपर डिस्कस किया है, वो बिल्कुल भी नहीं है। इंपेरेटिव हुक्मिया जुमलों को कहते हैं, कॉम्प्लेक्स भी ये नहीं है। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ।